जब हम हिमाचल प्रदेश के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? देवभूमि, है ना? मतलब देवताओं की जमीन, खूबसूरत बर्फ से ढके पहाड़, एकदम शांत वादियां। पर सोचिए जरा, क्या हो अगर इसी सुंदरता के नीचे एक और ही दुनिया छिपी हो? एक ऐसी दुनिया जो रहस्यमयी है, थोड़ी डरावनी है और भरी है सदियों पुरानी अनकही कहानियों से। ये थोड़ा अजीब लगता है, नहीं? एक तरफ देवभूमि है, देवताओं का घर, और दूसरी तरफ हैं ये प्रेत और रहस्य की कहानियां। मतलब दिन में जहां देवताओं का वास हो, वहीं रात के अंधेरे में अनदेखी ताकतों की फुसफुसाहटें सुनाई दें। तो सवाल तो उठता ही है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? देवों की जमीन और इतने सारे डरावने अलौकिक किस्से, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे? तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हम मिलकर इतिहास और विश्वास की उन परतों को कुरेदेंगे जिनसे ये अनोखा विरोधाभास पैदा होता है। चलिए शुरू करते हैं ये सफर। सबसे पहले हम हिमाचल के इस दोहरे चेहरे को समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम अतीत में जाएंगे, ब्रिटिश राज के जमाने के भूतों की कहानियों को जानेंगे। उसके बाद हम और भी गहरे उतरेंगे, जंगल की उन प्राचीन आत्माओं की दुनिया में। और फिर देखेंगे कि ये पुरानी कहानियां आज भी कैसे जिंदा हैं और नए रूप ले रही हैं। और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन सारी कहानियों का मतलब क्या है। तो चलिए कहानी की पहली परत खोलते हैं। ये हमें सीधे ले जाती है ब्रिटिश राज के दौर में। देखिए, अंग्रेजों ने यहां सिर्फ इमारतें या रेलवे लाइनें ही नहीं बनाई, वो अपने पीछे छोड़ गए कुछ अधूरी कहानियां, कुछ त्रासदियां, जो आज भी भूतों के किस्सों की शक्ल में हमारे बीच मौजूद हैं। और इसका सबसे बड़ा, सबसे मशहूर उदाहरण है कालका शिमला रेलवे लाइन पर बनी टनल नंबर 33। ये सुरंग अपनी इंजीनियरिंग से ज्यादा एक कहानी के लिए जानी जाती है। एक बहुत ही दर्दनाक कहानी जो जुड़ी है एक ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बड़ोक से। तो कहानी कुछ ऐसी है कि साल था 1898। कर्नल बड़ोक को जिम्मेदारी मिली एक लंबी सुरंग बनाने की। प्लान ये था कि पहाड़ के दोनों तरफ से खुदाई शुरू होगी और बीच में आकर मिल जाएगी। पर हुआ ये कि उनकी कैलकुलेशंस में कुछ गड़बड़ हो गई। दोनों सुरंगें आपस में मिली ही नहीं। अब इस नाकामी पर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? उन्होंने कर्नल बड़ोक पर सबके सामने सिर्फ ₹1 का जुर्माना लगाया। सोचिए, ₹1 का! ये सजा नहीं थी, ये अपमान था। और कहते हैं कि कर्नल बड़ोक ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने उसी सुरंग के पास अपनी जान दे दी। मगर कहानी में एक ट्विस्ट है। जो असलियत है वो इस किस्से से काफी अलग है। अगर हम ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स देखें तो कर्नल बड़ोक की आत्महत्या का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। और हाँ, वो सुरंग भी बाद में सफलतापूर्वक पूरी हो गई थी। तो इससे क्या पता चलता है? यही कि लोक कथाएं सिर्फ सच या झूठ के बारे में नहीं होती, वो एक तरह से उस दौर की भावनाओं को, उस दर्द को जिंदा रखती हैं। ठीक है, तो ये तो हुई ब्रिटिश राज की बात। अब जरा और गहरे चलते हैं। इन कहानियों की एक और परत है जो अंग्रेजों के आने से भी बहुत बहुत पुरानी है। ये वो कहानियां हैं जो सीधे जुड़ी हैं हिमालय के जंगलों से, वहां की उस बेकाबू जंगली ताकत से। कहते हैं हिमाचल के घने जंगलों में एक अजीब शक्ति रहती है, नाम है बंशीरा। अब यह बंशीरा क्या है, इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। कुछ लोग इसे भूतों का राजा मानते हैं, तो कुछ गांव वाले इसे अपना रक्षक देवता। सच तो यह है कि बंशीरा असल में प्रकृति की उसी वाइल्ड, अनकंट्रोलेबल पावर का सिंबल है जिसे इंसान कभी काबू नहीं कर सकता। बंशीरा का एक दोहरा रूप है, वो रक्षक भी है और विनाशक भी। एक तरफ तो वो गांवों की मवेशियों की रक्षा करता है, लेकिन अगर किसी ने उसके जंगल का अपमान किया या कोई नियम तोड़ा तो उसका गुस्सा बहुत भयानक हो सकता है। तो बंशीरा के साथ जो रिश्ता है ना, वो श्रद्धा और डर के एक बहुत ही नाजुक धागे पर टिका है। और यहाँ की एक लोकल कहावत है जो इस बात को एकदम सही तरीके से समझाती है। मानो तो देव, ना मानो तो राक्षस। मतलब अगर आप सम्मान और विश्वास के साथ उसे पूजेंगे तो वो देवता है, लेकिन अगर आपने उसे चुनौती दी या उसका अपमान किया तो वो राक्षस बन जाता है। इसमें एक गहरा इकोलॉजिकल मैसेज भी छिपा है ना? कि प्रकृति का सम्मान करो तो वो तुम्हें पालेगी, और अगर नहीं तो उसके कहर से कोई नहीं बचा सकता। तो हमने ब्रिटिश राज की कहानियां देखीं, जंगल की प्राचीन आत्माओं के बारे में जाना। अब आते हैं तीसरी और शायद सबसे दिलचस्प परत पर। बात यह है कि ये कहानियां सिर्फ गुजरे जमाने के किस्से नहीं हैं, ये आज भी जिंदा हैं, बल्कि ये आज के जमाने के हिसाब से नए नए रूप ले रही हैं।
और इसका सबसे ताज़ा और सटीक उदाहरण मिलता है मनाली लेह हाईवे पर। वहाँ एक जगह है गाटा लूप्स, और वहाँ की एक कहानी है, प्यासे भूत की कहानी। ये कोई सदियों पुरानी किंवदंती नहीं है, ये एक मॉडर्न लेजेंड है, एक ऐसी कहानी जो आज के एक बहुत पॉपुलर और खतरनाक रास्ते से जुड़ी है। ये पूरी कहानी घूमती है गाटा लूप्स के 19वें हेयरपिन मोड़ के इर्द गिर्द। लोग बताते हैं कि कई साल पहले ठीक इसी मोड़ पर एक ट्रक खराब हो गया था। ड्राइवर मदद लेने गया पर कंडक्टर ट्रक में ही रह गया, और वो मदद का इंतजार करते करते ठंड और प्यास से तड़प तड़प कर मर गया। और अब माना जाता है कि उस कंडक्टर की आत्मा आज भी वहीं भटकती है और आने जाने वाली गाड़ियों से पानी मांगती है। और सबसे अनोखी बात पता है क्या है? यहाँ का चढ़ावा। यहाँ लोग फूल या नारियल नहीं चढ़ाते हैं, वो चढ़ाते हैं मिनरल वाटर की बोतलें और सिगरेट के पैकेट। ये कितना कमाल का उदाहरण है ना, कि कैसे हजारों साल पुरानी परंपराएं आज की मॉडर्न चीजों को अपना लेती हैं। आजकल इंटरनेट पर खासकर ट्रैवल ब्लॉग्स में लोग अपने अनुभव शेयर करते हैं, और इन अनुभवों से ना पहाड़ों में ट्रैवल करने के लिए एक अनकही सुपरनैचुरल रूल बुक सी बन गई है। और इसके नियम बड़े सिंपल और लगभग हमेशा एक जैसे होते हैं। पहला, सफर शुरू करने से पहले अपने कुल देवताओं को याद करो। दूसरा, लोकल कस्टम्स और पवित्र जगहों की इज्जत करो। तीसरा, कुछ वर्जित काम कभी मत करो, जैसे पीछे मुड़कर देखना। और चौथा, अगर कभी फंस जाओ तो डॉक्टर के पास जाने से पहले किसी स्थानीय शामन या जानकार से मदद लो। तो हमने 3 तरह की कहानियां देखी, ब्रिटिश राज वाली, जंगल की आत्माओं वाली और आज के जमाने की। तो जब हम इन सबको एक साथ रखते हैं तो हमें क्या तस्वीर दिखती है? चलिए इन सारे धागों को जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये सब हमें हिमाचल के बारे में क्या बताता है। तो हम वापस घूम फिरकर अपने पहले सवाल पर आ गए कि देवभूमि में भूतों का क्या काम। और इसका जवाब शायद ये है कि ये कहानियां देवभूमि की पहचान का कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि उसका एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये कहानियां उस दिव्यता को और गहरा बनाती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि पवित्रता सिर्फ उजाले में नहीं होती, वो अंधेरे में भी मौजूद हो सकती है। अगर हम गौर से देखें तो हर तरह की कहानी का एक मकसद है। औपनिवेशिक भूत हमें इतिहास के जख्मों को भूलने नहीं देते। जंगल की आदिम आत्माएं हमें प्रकृति की ताकत और उसका सम्मान करना सिखाती हैं। और जो आज की नई कहानियां बन रही हैं, वो एक तरह से मॉडर्न खतरों के लिए वार्निंग साइन का काम करती हैं। और आखिर में ये सारी कहानियां हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या श्रद्धा और भय, यानी रेवरेंस और फियर, असल में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं? क्योंकि जिस शक्ति को हम देवता मानकर पूजते हैं, उसी शक्ति के गुस्से से हम डरते भी तो हैं। हो सकता है यही विरोधाभास हिमाचल की आत्मा का सबसे गहरा, सबसे अनसुलझा रहस्य हो।